विद्यालय में महिला एवं बाल विकास संस्था, आदर्श महिला शिक्षण मंडल, दोनों संस्थाओं से संचालित विद्यालय बीपीएस विद्यालय, नूतन आदर्श विद्यालय और लिटिल वंडर स्कूल में सभी शिक्षक, सभी मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालकगण और सभी हमारे विद्यार्थी मिलकर के आषाढ़ी एकादशी का शुभ पर्व मनाए। इसमें शिक्षकों ने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने साक्षरता दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया। जहाँ तक हम लोगों का एक उत्साह और समाज को एक संदेश देना होता है, और हमारे सभी शिक्षक, संस्था संचालक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने बड़ा ही सुंदर पालकों से सहयोग करके बड़ा ही सुंदर संदेश दिया, जिसके अंतर्गत विद्यालय आषाढ़ में हरियाली, प्रकृति की एक अनोखी छटा देखने को मिलती है। जहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, गर्मी के बाद, तपन के बाद, या एक तरह से हम बोलें कि जिस समय पानी की अभाव, गर्मियों में पानी का अभाव हो जाता है, जैसे ही बारिश शुरू होती है सभी प्रकृति एक प्रफुल्लित होकर के हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार से विद्यालय भी गर्मी में बंद रहता है। यहाँ पर आकर के आषाढ़ मास के शुरुआत में विद्यालय खुलता है। विद्यार्थियों में एक जो पठन पाठन की जो भाव होता है वो जागृत हो जाता है। हम अगर किसी प्रतिबद्धता को न मानते हुए भी अगर अपने वैज्ञानिक तरीके से माना जाए तो इस समय का जो पर्व होता है सभी को एक आनंददायी पर्व माना जाता है, और हमारे समझ से ऐसे पर्व की मान्यता देनी चाहिए और सभी पालकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों में एक उत्साह के साथ पर्व को मनाने की जो परंपरा चली आ रही है उसको मनाना चाहिए। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा विभिन्न जगहों से यात्रा निकाल करके पंढरपुर जाते हैं। जैसे त्र्यंबकेश्वर से यात्रा निकलती है और विभिन्न जगहों से हमारे टिटवाला क्षेत्र से यात्रा निकली है पंढरपुर के लिए, आलिंदी से निकली है। हम बड़े वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोग अपने अपने कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि श्रावण मास, इसके बाद ही एकादशी के बाद श्रावण मास आने वाला होता है। श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना और पूजन के विभिन्न यात्राएं शुरू हो जाती हैं, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान शंकर के यहाँ पर जा कर के गंगा जल चढ़ाने की जो परंपरा है, उसी प्रकार से यहाँ पर आषाढ़ मास में भी विभिन्न जगहों पर कांवड़ यात्रा पालकी निकाल करके पंढरपुर जाने के परंपरा हमारे यहाँ है। मैं अपने विद्यालय से, अपने शिक्षकों की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, संस्था की तरफ से सभी आए हुए पालकों का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों के मनोभाव को ऊर्जावान बनाने के लिए, और संस्कार ही नींव है, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य का निर्धाता है। भविष्य तभी बनेगा जब बच्चे शिक्षित होंगे, और यही बच्चे हमारे भावी पीढ़ी के संचालक होंगे। हमारा देश निश्चित है पूर्ण साक्षर बनेगा, यह हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।